लागू होता है और आप लोगों को ये निर्देश दिया जाता है कि हिजाब, नकाब और हेलमेट, घूंघट में महिलाएं जो हैं और पुरुष जो है हेलमेट में आते हैं, उनको निर्देश जो एसोसिएशन ने जारी किया है वो एसोसिएशन इसके जिम्मेदार है और उनके अगर कोई सदस्य उनका मानते हैं तो वो मानेंगे। हमारे ओर से ये कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया। चोरी और डकैती ऐसी मैं मानता हूं कि इस तरह की घटनाएं हुई हैं जो हमारे पाटलिपुत्र सराफा संघ के भी ये संज्ञान में आया है। ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन उसको सतर्कता बरतने के बहुत सारे उपाय भी बताए जाते हैं लोगों को कि किस तरह से सतर्क रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस अप और मैं हूं श्रेया। अभी हम मौजूद हैं पटना के बाकरगंज में। वहां ज्वेलरी शॉप में एक हम मौजूद हैं। अब हम बात करेंगे कि जो कल जो लागू किया है प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा ने, बहुत सारी चीजें जो है हिजाब, नकाब, घूंघट और हेलमेट पहन के जो है बैन किया है, उन्होंने रोक लगा दिया है ज्वेलरी दुकान पे। तो अभी मौजूद है ज्वेलरी शॉप में। अभी हम बात करेंगे कि क्या ये जो है नियम लागू हुआ है उसको कितना फॉलो कर रहे हैं, उस पर उनका क्या कहना है, हम बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आप लोगों को भी। क्या मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि क्या आप जो ये अशोक कुमार वर्मा जी ने जो लागू किया है नियम, जिस पे रोक लगाया है, आप उसको कितना मानते हैं? देखिए, अशोक कुमार वर्मा जी अपने संगठन के लिए उन्होंने अपना जो जारी किया है दिशा निर्देश, उसके बारे में कल आप लोगों के चैनल के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि पाटलिपुत्र सराफा संघ ये हम लोग का एक एसोसिएशन है जो 1977 से राष्ट्रीय स्तर पर रजिस्टर्ड है। तो ये संस्था जो है जब भी कोई भी दिशा निर्देश जारी करती है तो उसका एक प्रणाली है। हम लोग कार्यकारिणी में डिसीजन लेते हैं और इस तरह के डिसीजंस को अगर हम लोग जब भी लेते हैं तो एक आम बैठक होती है, उसमें डिसीजन लिया जाता है। तो जहाँ तक पाटलिपुत्र सराफा संघ का सवाल है, पाटलिपुत्र सराफा संघ के जो रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, जो वोटर्स हैं, उनके साथ में कोई भी बैठक नहीं हुई और पाटलिपुत्र सराफा संघ ने इस तरह का कोई भी दिशा निर्देश अपने ज्वेलर्स सराफा बंधुओं को नहीं दिया है। तो क्या आप जो नियम लागू जो आज 8 तारीख से कहा है उन्होंने कि नियम लागू करेंगे, तो जो इन्होंने सराफा संघ के जो है उन्होंने बैठक नहीं की और ना ही किसी तरह की बातचीत करी है, उसके बावजूद उन्होंने जो ये नियम आज से लागू करने की बात कही है, तो क्या कितना मानेंगे आप इसको? देखिए, सराफा संघ उनका संगठन में बैठक हुआ है कि नहीं हुआ है हम नहीं जानते हैं। हम लोग उनके संगठन से नहीं है। उनका संगठन पिछले 8-10 साल से है। पाटलिपुत्र सराफा संघ 1977 से है और हमारे यहाँ कोई ऐसी तरह की बैठक और इस तरह का बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया गया, ना बैठक हुई है और इस तरह का ना दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया। अतः आप कोई भी पाटलिपुत्र सराफा संघ की जहाँ जहाँ यूनिटें हैं, आप वहाँ अगर जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पर इस तरह का कोई भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहा है। अब रहा सवाल है कि निजी तौर पर अगर कोई सराफा दुकानदार अगर वो अपने सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर उनको समझ में आता है कि अपने उनके दुकान में इस तरह का नियम लागू हो करना चाहिए तो वो अपने करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर ये नियम लागू होता है और आप लोगों को ये निर्देश दिया जाता है कि हिजाब, नकाब और हेलमेट, घूंघट में महिलाएं जो हैं और पुरुष जो है हेलमेट में आते हैं, उनको उनके अलाउ नहीं किया जाएगा, उनको रोक लगा दिया जाएगा, तो क्या आप मानेंगे? फिर मैं ये पूछता हूँ कि ये निर्देश कौन जारी करेगा? अगर सरकार अगर निर्देश जारी करती है तो मैं इसका स्वागत करता हूँ और हम लोग फॉलो करेंगे। ये निर्देश जो एसोसिएशन ने जारी किया है वो एसोसिएशन इसके जिम्मेदार हैं और उनके अगर कोई सदस्य उनका मानते हैं तो वो मानेंगे। हमारे ओर से ये कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया पाटलिपुत्र सराफा संघ के ओर से, इसलिए इसको मानना ना मानने का कोई बाध्य नहीं है। अगर कोई अपने स्तर से करना, मतलब ये कहाँ तक सही है उनका जो ये कहना है कि ये नहीं आ सकती महिलाएं जो है हिजाब और नकाब, घूंघट में, तो अगर ये लागू भी होता है तो ये क्या सही है आपके लिए सुविधा जो उनको दी जा रही है? नहीं, अगर नहीं आ रही है, अगर नहीं आ रही तो वो अपने स्वतंत्र हैं, वो नहीं आएंगी तो एक अलग बात है। लेकिन हमारे यहाँ कोई रुकावट नहीं है और मैंने कभी भी सदस्यों को इसके लिए रुकावट के लिए नहीं कहा है। अगर सदस्य अपने कोई भी ज्वेलर्स बंधु अगर अपने स्तर पर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इससे आपको क्या इफेक्ट होगा अगर ऐसा कुछ नियम लागू होता है तो आपके ज्वेलरी शॉप पे जो क्या इफेक्ट होगा? देखिए, मेरा मानना है कि इस तरह के नियम को
के अधीन में बांधना एक ज्वेलर्स को बहुत अच्छी बात नहीं है। ये हम नहीं लगता है कि इसको सभी लोग अपने इसको मान लेंगे। ये जब हाँ सरकार के तरफ से अगर इस तरह की अगर कोई दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे तो निश्चित तौर पर वो ज्वेलर्स उसको मानेंगे। और जहाँ तक सवाल है कि अभी तक हो रहा है, हाँ हेलमेट का जहाँ तक सवाल है, हम लोग हेलमेट के लिए बोलते हैं। इस तरह के दिशा निर्देश इलेक्शन के समय में या गर्मियों के समय में हमने पाटलिपुत्र सराफा संघ ने कुछ दिशा निर्देश सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिए हैं। वो दिए हैं कि गर्मी के दिन में जब सड़कों पर एकदम सन्नाटा पसरा रहता है तो हम लोग कहते हैं कि स्टाफ या आपके जो स्टाफ है सभी स्टाफ को एक बार में लंच में मत भेजें, बारी बारी से भेजें। और बुजुर्ग दुकान पर अकेले ना छोड़ें, उनके साथ में कोई ना कोई एक दुकान में रखें। इसके अलावा बिजली जो है दुकान में पूरी लाइट की व्यवस्था रखें, क्योंकि सड़क पर इतनी कड़ी धूप रहती है कि अंदर कम धूप रहने से अंधेरा सा महसूस होता है। तो रोड से दिखना चाहिए दुकान के अंदर में क्या एक्टिविटी हो रही है। यानी कहीं ना कहीं ये धर्म से भी जोड़ता है कि अगर महिलाएं जो हिजाब उतारने में कंफर्टेबल नहीं है, उनको नहीं पसंद है कि वो हिजाब उतार के आए और ऐसा नियम लागू होता है, तो कहीं ना कहीं ये धर्म पर भी सवाल खड़ा होता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि धर्म के किसी धर्म को देख के ये नहीं किया जाता, क्योंकि घूंघट के लिए भी उन्होंने मना किया है। तो कहीं ना कहीं ये धर्म पे भी बात हो सकती है। देखिए ये उनका बयान वो बताएंगे, वो किस संदर्भ में और कैसे क्या सोच के क्या बनाए हैं, क्या दिए हैं, वो हम नहीं जानते। उन्होंने कहा कि चोरी और डकैती को मद्देनजर रखते हुए हमने ये फैसला लिया है। चोरी और डकैती ऐसी मैं मानता हूँ कि इस तरह की घटनाएं हुई हैं जो हमारे पाटलिपुत्र सराफा संघ के भी ये संज्ञान में आया है। ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन उसको सतर्कता बरतने के बहुत सारे उपाय भी बताए जाते हैं लोगों को कि किस तरह से सतर्क रहिए। बहुत सारी चीज़ें देखे होंगे आप, मेरे यहाँ ज्वेलरी पर टैगिंग किया हुआ है, वो टैगिंग है तो उसको टैगिंग आप करके देते हैं तो वहाँ से चोरी होने की संभावना नहीं है। ये तो अपने अपने तरीके से किस तरह से व्यवहार करते हैं और उनके यहाँ स्टाफ है कितने निगरानी रखते हैं उस पर निर्भर करता है। लेकिन ये बात सही है कि अगर अपना मास्क लगा के आ रहा है चेहरे पर तो उसकी कैमरे पर उनका जो है पहचान नहीं हो पाती है। हेलमेट जो लगा के आते हैं और मास्क लगा के आते हैं तो उनको हम लोग अनुरोध करते हैं। और जहाँ तक सवाल है हिजाब और पहन के आने का या बुर्का पहन के आने का, तो महिलाएं जब भी ज्वेलरी खरीदती है तो वो अपने आप को गले का हार है तो हार में पहन के देखती हैं, कान का है तो कान में पहन के देखती हैं, नाक का है तो नाक में पहन के देखती है। तो कहीं ना कहीं वो उस समय जब पसंद करती है तो वो जो है उनको उतारती ही अपनी हिजाब अपने ये को। तो उस हालत में ऐसी इस बात को बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन इसको किसी पर थोपना भी नहीं चाहिए ज्वेलर्स पर। वो जैसा कंफर्टेबल है वो अपना उस हिसाब से सुरक्षा को देखे। और अगर उन्होंने जारी किया है तो आप उनसे पता कर सकते हैं कि उनका क्या मकसद है पूरा इसमें। लेकिन इसमें बुराई नहीं है अगर कोई स्वयं करता है, लेकिन हम लोग इस पर कोई बाध्यता नहीं करते जा रहे। तो सर का कहना है कि पाटलिपुत्र जो है सराफा संघ से कोई ऐसा निर्देश जो है वो जारी नहीं हुआ है, तो हम इसको नहीं मानेंगे। और कहीं ना कहीं ये जो धर्म और उस पर भी बात आती है, ऐसा कोई बात नहीं है कि हिजाब और घूंघट में महिलाएं आएंगी तो ऐसा मतलब जो होता है कि नहीं, ऐसा वो अपना हटा के देखती हैं, गहना पहनती हैं तो वो हर चीज़ जो है नाक का कान का जो भी है वो देखती हैं तो हटाती ही हैं, तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे इन लोगों का कहना है कि ये जो है वो नियम जो है वो गलत है, हमारे ऐसा निर्देश भी नहीं जारी हुआ है। और अगर सरकार की तरफ से ऐसा कुछ होता है तो हम ज़रूर इसको फॉलो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत भी है, क्योंकि ऑलरेडी लोग जो है मास्क हम उतरवा देते हैं, हेलमेट जो उतरवा देते हैं। आपका क्या कहना है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें वॉइस ऑफ। मैं हूँ श्रेया, धन्यवाद।